सच। तालिबान के साए में महिलाओं को खुली हवा में सांस लेने तक की इजाजत नहीं है और हाल ही में हिजाब को लेकर जारी हुए एक नए फरमान ने महिलाओं से उनकी बची कुची आजादी भी छीन ली है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज अफगानिस्तान की जिस तस्वीर को दुनिया देख रही है, 60 और 70 के दशक के अफगानिस्तान की असलियत इससे कोसों दूर है। साल 1926 अफगानिस्तान में शासन अमीर अमानुल्लाह खान का था। उन्होंने अफगानिस्तान में नया ड्रेस कोड लगाया, जिसमें ये औरतों के ऊपर छोड़ा गया कि वो चाहे तो पर्दा करें और चाहे तो ना करें, उनका जैसा मन हो वैसे कपड़े पहने। उस समय उन्होंने कहा था, धर्म में ये जरूरी नहीं है कि औरतें अपने हाथ पैर और चेहरा ढकें। 1978 के दौर में दुनिया की 2 महाशक्तियां हुआ करती थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बाद में नहीं रहा, उसका बड़ा हिस्सा अब रूस है। एक तरफ सोवियत यूनियन के सपोर्ट से अफगान क्रांति हो गई, तो दूसरी ओर अमेरिका ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और तभी से अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले मुजाहिदीन पैदा हो गए। अमेरिका के पैसों पर पलने वाले इन लड़ाकों ने पहला काम किया इस्लामिक कानून को मनवाने का और महिलाओं की आजादी को खत्म करने का। 1989 से 1996 तक अफगान सरकार और तालिबान की लड़ाई में नुकसान केवल महिलाओं का हुआ। तालिबान ने सितंबर 1995 में ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में लिया और राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। पहले तो अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत किया और इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। महिलाओं के प्रति तालिबान के सख्त रुख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसने औरतों को ऊंची एड़ी की चप्पलें और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूते से निकलने वाली आवाज पर भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी गई। महिलाओं को मेडिकल क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी मानवीय सहायता एजेंसियों के लिए काम करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया। मशहूर लेखक अहमद रशीद अपनी किताब तालिबान द स्टोरी ऑफ द अफगान वॉरलॉर्ड्स में लिखते हैं, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने पर पाबंदी लगा दी गई। हुक्म में कहा गया कि किसी अफगान महिला को उस कार में सफर करने का अधिकार नहीं था जिसमें विदेशी बैठे हों। तालिबान की पाबंदियों का दायरा तब से लेकर आज तक बढ़ता ही गया, लेकिन इस देश की पुरानी तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। पुरानी तस्वीरों में अफगानिस्तान के फैशन की झलक नजर आती है। मौजूदा समय में घरों और पर्दों में रहने वाली महिलाएं 70 के दशक तक पेंसिल स्कर्ट और फैशनेबल बालों में नजर आती हैं। महिलाएं अपने गले में स्टाइलिश स्कार्फ और फ्रीली ब्लाउज पहनती थी। पुरुष धारीदार शर्ट और ब्लेजर में नजर आते थे। 60 और 70 के दशक के दौरान काबुल में पले बड़े मोहम्मद कयूमी ने उस दौर की कुछ तस्वीरें खींची हैं। वो उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि 50 साल पहले अफगान महिलाएं मेडिकल में अपना करियर बनाती थी। लड़के लड़कियां मूवी थिएटर और यूनिवर्सिटी कैंपस में आजादी से मिलते थे। कानून व्यवस्था थी, लेकिन 3 दशकों के युद्ध ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। अब हाल ही में इस्लामी कट्टरपंथी समूह ने महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने को लेकर नया फरमान जारी किया। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा, उन्हें चादर पहननी चाहिए क्योंकि ये पारंपरिक और सम्मानजनक है। बयान में कहा गया कि ये उपाय उन पुरुषों से मिलने पर उकसाने से बचने के लिए किया गया है जो मरहम नहीं है। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बेहतर है कि वे घर पर ही रहें।
फरमान के मुताबिक अब से अगर कोई महिला घर के बाहर निकलते समय अपना चेहरा नहीं ढकती है तो उनके पिता या नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है या उन्हें जेल में डाला जा सकता है। हालांकि बूढ़ी महिलाओं और युवा लड़कियों को तालिबान के इस नए फरमान से छूट दी गई है। इन सब बातों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान में हर चीज की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है।